अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 10 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और ए से लेकर सी तक 3 डिफरेंट पार्ट्स में नजर आ रहे हैं इस इमेज के अंदर। तो हम सबसे पहले इस इमेज की मदद से ही क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इन पार्ट्स को थोड़ा सा समझेंगे कि इनमें क्या चीज गिवन है, क्या हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है, और फिर स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर्टी को समझने के बाद हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो आइए पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको कहा गया है कि नीचे जो 3 डिफरेंट पार्ट्स में 3 डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं, इन तीनों फिगर्स के अंदर जहां पर ए ओ बी लिखा हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। जैसे आप ए वाले पार्ट में देखें जो फिगर बनी हुई है, यहां पर ए ओ और बी लिखा हुआ है और जहां पे लिखा हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह आप बी पार्ट में देखें जो ये फिगर बनी हुई है, यहां पर भी ए ओ और बी मेंशन्ड है, तो ये भी जहां पर मेंशन्ड है आप उधर देख सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह सी पार्ट में भी देखें जहां पर ए ओ और बी लिखा हुआ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये तीनों पार्ट्स के अंदर जो ए ओ बी है वो स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं। आप कह लें कि हमें एक तरह की चीज गिवन है। तो आपने फाइंड आउट क्या करके दिखाना है, आपने फाइंड आउट करके दिखाना है अननोन्स। अननोन्स क्या है, जिस तरह ए पार्ट में देखें यहाँ पे ए डिग्री मेंशन्ड है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में देखें यहाँ पे बी डिग्री मेंशन्ड है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आपको ये फाइंड आउट करना होगा। सी पार्ट में आप देखें यहाँ पे 4 के साथ सी डिग्री मेंशन्ड है और यहाँ पर भी सी डिग्री मेंशन्ड है, तो आपको इस सी की वैल्यू नहीं पता, ये अननोन है, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना होगा। अब इन तीनों पार्ट्स को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी और कुछ जो है कॉमन डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उन्हीं की मदद से आप आसानी से इन तीनों पार्ट्स को कर पाएंगे और ये प्रॉपर्टी आपको आगे भी यूज करना पड़ेगी। तो उस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका नाम भी आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह रखूंगा कि मैं पहले ऊपर एक और लाइन बना लूं जो इस स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट हो रही होगी कुछ इस तरीके से। जस्ट समझाने के लिए रेफरेंस के तौर पे मैंने फिगर बनाई है। आप कह ले यहाँ पर ए है, यहाँ पर समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि ये ओ है और यहाँ पर ये बी है, ठीक है। और ये जो लाइन बनाई है इसका ये एंड पॉइंट का नाम डी रख देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। और ये देखें ये जो लाइन है ओ से लेके डी तक, ये यहाँ ओ के साथ कनेक्टेड है। तो मैं कहता हूं कि 2 एंगल्स यहाँ पर बन रहे होंगे, एक एंगल यहाँ पर, इसका नाम मैं खुद से रख रहा हूं, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जिस समझाने के लिए मैं इसका नाम रख रहा हूं बी डिग्री, और एक एंगल इसका यहाँ पर बन रहा होगा, इसका नाम मैं समझाने के लिए रख रहा हूं ए डिग्री। अब आपने यहां पर पहले समझना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे एंगल्स जिनका वर्टेक्स भी कॉमन होता है और वो कोई एक कॉमन साइड शेयर कर रहे होते हैं, उन एंगल्स को हम बोलते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल है। जैसे आप यहां पर देखें ए डिग्री और बी डिग्री को देखें, इनका वर्टेक्स कॉमन है, ये सारे ओ के साथ एक तरह के कनेक्टेड हैं। ओ वाला वर्टेक्स इन दोनों के लिए कॉमन है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। और ये जो साइड है ओ से लेकर डी तक, ये भी इनकी कॉमन साइड है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो इसलिए इस कॉमन साइड और इस कॉमन वर्टेक्स की वजह से ए डिग्री और बी डिग्री को हम बोलेंगे कि ये कौन से एंगल्स हैं, ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब जो साइड बाय साइड होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो इनको आप बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आपके पास इस तरह एडजेसेंट एंगल्स आए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, क्योंकि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको बताया था। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है इस तरह के सिनेरियो में। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप ए डिग्री और बी डिग्री को ऐड कर लें तो इनका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं फुल फॉर्म में, आगे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपके पास एडजेसेंट एंगल्स आए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कुछ ऊपर जैसा सिनेरियो हो, तो आप इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह मेंशन करते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जहां पर भी ये लिख रहे होते हैं उसका मतलब यही ले रहे होते हैं कि हम एंगल्स को सम करके 180 डिग्री के इक्वल रख रहे होते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बता दी कैसे एंगल्स हुआ करेंगे, जिनका वर्टेक्स कॉमन हो। जिस तरह यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है ओ को हम वर्टेक्स बोलेंगे, ये ए के लिए भी है और बी के लिए भी, इसी के साथ ये दोनों एंगल्स कनेक्टेड हैं। और इनकी कोई ना कोई एक साइड भी कॉमन हो,
दोनों, जिस तरह ओ से लेकर डी तक ये दोनों के लिए, दोनों एंगल्स के लिए कॉमन साइड है। तो ऐसे किस सिनेरियो में जो एंगल्स बन रहे होंगे कॉमन वर्टेक्स के साइड बाय साइड, उन्हीं को हम एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे होते हैं। और स्ट्रेट लाइन के अगर ऊपर हो तो इनका सम जो है इस तरह के सिनेरियो में 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पर ये तीनों पार्ट्स को करना है। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए की फिगर आपको यहां पर नजर आ रही है बनी हुई, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो ओ से लेकर सी तक आपको एक रे नजर आ रही है, आप इसको लाइन बोल लें। इस रे के अगर आप देखें ये कनेक्टेड है यहां पर ओ के साथ। ओ एक तरह का एक वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स के दोनों साइड्स पर आपको एक एंगल ए डिग्री मेंशन नजर आ रहा है, एक 33 डिग्री मेंशन नजर आ रहा है। यानी ये दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है ओ। ये O जो है कॉमन वर्टेक्स है, इसी के साथ ये A डिग्री कनेक्टेड है, इसी के साथ ये 33 डिग्री भी कनेक्टेड है। और ये जो साइड है O से लेके C तक, ये भी कॉमन साइड है। तो ऐसे एंगल्स जो कॉमन साइड शेयर करें और उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो, एक जैसा ही हो, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये A डिग्री और 33 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स हैं। और इसके अलावा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि ऐसे एडजेसेंट एंगल जो इस तरह स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो आप इन दोनों एंगल्स को सम करके 180 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, हम लिखेंगे ए डिग्री प्लस 33 डिग्री, इन दोनों को सम करके हम किसके इक्वल रखेंगे, 180 डिग्री के इक्वल। और आगे इसकी रीजनिंग भी आपने देखनी है शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लिखेंगे, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स थे, एडीजे का मतलब है एडजेसेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये जो आपके पास सिंबल होता है ये एंगल के लिए होता है, क्योंकि हमने एंगल्स को यूज करना है तो आगे एस डाल देंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे STR, आगे डॉट डाल देंगे और आगे लिख देंगे लाइन। क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स थे और स्ट्रेट लाइन पे थे, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए मैंने इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को सम करके 180 डिग्री के इक्वल रख दिया है। अब आगे आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। 33 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसके पीछे प्लस का साइन है। जो चीजें यहाँ पर ऐड हो रही होती है, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करते हैं तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है। यूं भी कह सकते थे 33 के पीछे प्लस का साइन है, दूसरे मूव करेंगे तो वहां पे इसके पीछे माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री और 33 डिग्री जो यहां पर ऐड हो रहा था यहां पर आकर 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लिख देंगे। आप दोनों तरफ 33 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी चीजें ठीक थी। अब आगे जैसा आपने सब्ट्रैक्ट ही करवाना है तो 180 डिग्री में से 33 डिग्री माइनस करें, यानी 180 में से 33 माइनस करें तो आपके पास आता है 147 और ऊपर डिग्री का सिंबल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपने ए डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी डिग्री है, इधर भी डिग्री है, बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो इसका मतलब अगर डिग्री सेम है तो इनके नीचे जो चीजें लिखी हुई है वो भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यूं भी लिख सकते हैं खाली डिग्री के बगैर कि ए जो है वो 147 के इक्वल है। दोनों तरीकों से आप आंसर को कोड कर सकते हैं। तो ए पार्ट में जो चीज अननोन थी वो थी ए डिग्री, हमने उसकी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं बी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी की फिगर आपको यहां पर बनी हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। यहां पर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर दो रेज मौजूद हैं, एक है ओ से लेकर डी तक, ये वाली एक रे है, एक है ओ से लेकर सी तक। और यहाँ पे तीन डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, एक बी डिग्री, एक 42 डिग्री और एक 73 डिग्री। तो अभी मैंने आपको समझाया एडजेसेंट एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो कि सेम साइड शेयर कर रहे होते हैं, या आप कह लें कॉमन साइड शेयर कर रहे होते हैं, और उनका वर्टेक्स भी सेम होता है, कॉमन होता है। जैसे आप देखें बी डिग्री और 42 को अगर आप देखें, इनका वर्टेक्स कॉमन ओ है, ये दोनों ओ के साथ कनेक्टेड है, और ये जो साइड इनमें कॉमन है वो है ओ से लेकर डी तक। तो आप बी डिग्री और 42 डिग्री को एक तरह का एडजेसेंट एंगल समझ सकते हैं। इसी तरह 42 और 73 डिग्री को देखें तो इनका भी वर्टेक्स ओ है और ये भी एक सेम साइड ओ से लेकर सी तक शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली बी और 73 को देखें तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। बेशक इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, लेकिन इनके दरमियान कोई कॉमन साइड मौजूद नहीं जिसके साथ ये बी और 73 दोनों कनेक्टेड हों। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास पेयर वाइज इस तरह एडजेसेंट एंगल्स आ रहे हैं, आप किसी दो एंगल्स को मिलाकर कंसीडर कर लेते हैं ताकि आप एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी आराम से यूज कर सकें और अननोन वैल्यूज को आसानी से निकाल पाए। जैसे अगर आप देखें, मैं यहां से लेकर यहां तक अगर एंगल मान लूं तो वो कितना बनेगा, उसमें बी भी आ जाएगा और 42 भी आ जाएगा, यानी वो बनेगा बी डिग्री प्लस
42 डिग्री, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ले रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो B है और यहाँ से लेके यहाँ तक 42 है, तो टोटल एंगल कितना बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होगा B प्लस 42 डिग्री। तो इस तरह करने से ये जो O से लेकर C तक है ये रे कॉमन साइड बन जाएगी, यानी B डिग्री प्लस 42 डिग्री की कॉमन साइड हो गई और 73 की भी कॉमन साइड हो गई, यानी दोनों की कॉमन साइड O से लेकर C तक वाली रे हो गई। और कनेक्टेड सारे के सारे ये O से ही हैं तो कॉमन वर्टेक्स भी हो गया, तो एक तरह के ये एडजेसेंट एंगल्स ही हो गए। और आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं स्ट्रेट लाइन पे, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसलिए आप इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, यानी लिखेंगे B डिग्री प्लस 42 डिग्री जैसा मैंने आपको समझाया। और ये जो तीसरा एंगल है जो यहाँ पे बना हुआ है 73 डिग्री, इसको भी इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा B डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री। क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं आपस में तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो आप इनको इक्वल कर देंगे 180 डिग्री के। और आगे आप रीजन लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, जैसा आपको समझाई भी, आप लिखेंगे ADJ यानी एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को हम इस तरह लिख रहे हैं STR डॉट और आगे लिख रहे हैं लाइन, और यहाँ पे इस तरह ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने जस्ट इन वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे 42 और 73 है आप इनको ऐड कर दें तो 42 प्लस 73 आपके पास कितना होता है, वो होता है 115 डिग्री। आगे इक्वालिटी का साइन आएगा 180 डिग्री, अगेन वैसे का वैसे। अब यहाँ पे 115 ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, यानी 180 माइनस 115 डिग्री आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप दोनों साइड पे 115 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब आपने क्या करना है, 180 में से 115 को माइनस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो आपके पास B डिग्री का आंसर आ गया 65 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब अगर यहाँ पर डिग्री सेम है तो इनके नीचे जो चीजें लिखी हुई है वो भी सेम है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि B जो है वो 65 के इक्वल है डिग्रीज को हटाकर। तो दोनों तरीकों से आंसर को कोट किया जा सकता है। तो यहां पर आपका ये B पार्ट फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम C पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट की भी फिगर आपको यहां पर बनी हुई नजर आ रही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर दो रेज अवेलेबल हैं, एक ओ से लेकर सी तक और एक ओ से लेकर डी तक, और तीन डिफरेंट एंगल्स यहां पर बन रहे हैं, एक 4C डिग्री है, एक 80 और एक C डिग्री। अगेन एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो सेम साइड शेयर कर रहे होते हैं और उनका वर्टेक्स भी कॉमन होता है। तो अगर आप देखें C डिग्री और 80 डिग्री को, इनकी सेम साइड है O से लेकर C तक और ये सारे के सारे O के साथ कनेक्टेड है, यानी कॉमन वर्टेक्स है। तो C डिग्री और 80 डिग्री को आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरीके से आप 80 डिग्री और 4C डिग्री का अगर कंपैरिजन करें तो इनकी जो सेम साइड है वो डिफरेंट है, वो है O से लेकर D तक, लेकिन ये भी O से ही कनेक्टेड है तो वर्टेक्स इसका भी कॉमन हुआ, तो 4C और 80 डिग्री भी एडजेसेंट है। और अगर आप 4C और C को देखें तो ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन जरूर है लेकिन इनके दरमियान कोई सेम साइड नहीं है जो दोनों के साथ जुड़ी हो, दोनों को कनेक्ट कर रही हो। तो ऐसे सिनेरियो में जिस तरह बी पार्ट में मैंने आपको बताया था, आप किसी दो एंगल्स को मिलाकर कंसीडर कर लेंगे ताकि आप एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी को इजीली यूज कर पाए। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एंगल देख लूं वो कितना बनता है, तो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक C डिग्री है मेंशन्ड है और यहां से लेकर यहां तक 80 डिग्री मेंशन्ड है, तो दोनों को मिला के हो जाएगा C डिग्री प्लस 80 डिग्री। ऐसे कर लेने से ये जो O से लेकर D तक वाली रे है ये कॉमन साइड बन जाएगी, किसकी, C डिग्री प्लस 80 डिग्री की, और ये वाले एंगल 4C डिग्री की, यानी कॉमन वर्टेक्स तो पहले से ही है और अब कॉमन साइड भी हो जाएगी मिलाने से। तो इसका मतलब ये C डिग्री प्लस 80 और 4C डिग्री जो है एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो C डिग्री प्लस 80 डिग्री है और इसका जो दूसरा एडजेसेंट एंगल है यानी 4C, इन तीनों का सम बेसिकली आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और आगे आप यही रीजन को लिखेंगे भी, जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप लिखेंगे एडजेसेंट शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट को आप लिखेंगे STR डॉट और आगे लिख देंगे लाइन। तो ये आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो इस तरह जब भी आपके पास तीन एंगल्स आया करेंगे, आप इस तरह दो को कंसीडर करके मिलाकर तीसरे एंगल को मिलाकर 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट वर्क कैसे कर रहा होता है। अब यहाँ पर C डिग्री और 4C डिग्री जो है लाइक टर्म्स हैं, दोनों में C आपको मेंशन नजर आ रहा है, आप इनको पेयर अप कर लें, यानी आप लिख लें C डिग्री, आगे आप लिख लें प्लस 4C डिग्री और 80 को एट दी एंड लिख लें, इससे कोई भी इशू नहीं आता, और यहाँ पे 180 डिग्री को वैसे का वैसे लिखे रहने दें। C डिग्री खाली लिखा हुआ है, इसके साथ कोफिशिएंट के तौर पे आप खुद से 1 लिख सकते हैं, तो आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, आगे C डिग्री वैसे का वैसे ही।
और प्लस 80 डिग्री वैसे का वैसे, और यहाँ पर 180 डिग्री भी वैसे का वैसे। अब ये जो 80 डिग्री है इसको आप इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही हो वो दूसरी साइड पे जब मूव करते हैं वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 180 में से आपको 80 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। और 180 माइनस 80 कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5c डिग्री। ये ठीक है, ये 0 है, इसको मैंने थोड़ा सा बेहतर करके अब लिख लेता हूँ, ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 को आपको हटाना है यहाँ से, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वलिटी साइन के जब दूसरे मूव करते हैं वहाँ जाकर वो डिवाइड करती है। तो 5 यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 100 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। आप दोनों साइड्स पर 5 से डिवाइड करवा देते तो भी उसका मीनिंग भी यही बनता, आपको यही स्टेप करना पड़ता। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 20 टाइम्स 100 होता है, तो c डिग्री का आपके पास आंसर आ गया 20 डिग्री। इधर भी दोनों वैल्यूज के दरमियान इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब अगर डिग्री डिग्री सेम है तो उनके जो नीचे चीजें लिखी हुई वो भी सेम हो सकती हैं, आप उनको भी अलग से लिख सकते हैं डिग्री के बगैर, यानी आप लिख सकते हैं कि c फिर किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। आप दोनों तरीकों से आंसर को कोड कर सकते हैं, डिग्रीज में भी और डिग्रीज के बगैर भी। तो यहाँ पर आपका ये सी पार्ट फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।